नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के विशेष कार्यक्रम श्रवण घर की खरी खरी में आपका स्वागत है। यह हमारा वो कार्यक्रम है जिसमें देश के जाने माने पत्रकार संपादक श्रवण गर्ग जी टिप्पणी करते हैं मौजूदा राजनीतिक माहौल पर, और उनकी तीखी टिप्पणियों से न तो सत्ता पक्ष बचता है न ही विपक्ष, दोनों ही तिलमिला के रह जाते हैं। और आज फिर हम रूबरू होंगे श्रवण जी से। दरअसल इस वक्त पूरे देश की नहीं बल्कि कह पूरी दुनिया की नजर लगी हुई थी अलास्का। अलास्का, अगर मैं कहूं तो अतिशयोक्ति ना होगी कि इस वक्त गूगल में सबसे ज्यादा सर्च किया हुआ शब्द होगा अलास्का, जहां पे दुनिया के दो बहुत ही पावरफुल, बहुत ही शक्तिशाली देशों के राष्ट्राध्यक्ष मिलने वाले हैं। मिले डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। इस मीटिंग, बल्कि इसे कहें शिखर वार्ता की, लंबे समय से इसका इंतजार किया जा रहा था, क्योंकि ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि इस शिखर वार्ता से कुछ चीज हासिल होगी। हासिल क्या होगी? यूक्रेन में जो जंग हो रही है वहां से कोई फॉर्मूला निकलेगा, जंग के रुकने का कोई न कोई रास्ता निकलेगा। और इस पर भारत की भी नजर थी, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर यह आरोप लगाते हुए कि भारत रूस से सस्ते में क्रूड ऑयल खरीद रहा है और उसकी पेनाल्टी के तौर पर उसको 25% एक्स्ट्रा टैरिफ देना होगा। तो भारत में भी उम्मीद थी कि अगर ये शिखर वार्ता कामयाब रही तो फिर भारत को राहत मिल सकती है 25% के टैरिफ से। हालांकि शिखर वार्ता हो गई है, अभी युद्ध विराम के मसले पर लेकर किसी तरीके की कोई खबर नहीं है। तो भारत में भी इस बात को लेकर हुआ अपोह है कि क्या 25% का टैरिफ जो 27 अगस्त से लागू होने वाला है वो लागू होगा या लागू नहीं होगा। और इस वार्ता के बाद क्या अमेरिका का रुख रूस के प्रति थोड़ा नरम हो सकता है, क्योंकि पहली बातचीत थी। हो सकता है इसमें अंदरूनी खाते में कुछ ऐसी बातचीत हुई जिसका खुलासा अभी तक दुनिया के सामने ना आया हो और उसमें कोई ब्रेक थ्रू की संभावना हो। तो क्यों उस ब्रेक थ्रू की संभावना को खत्म किया जाए जल्दबाजी में? तो बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन एक बात बिल्कुल सच है कि इस वक्त दुनिया की नंबर 1 खबर, ये सबसे बड़ी हेडलाइन ट्रंप और पुतिन की मुलाकात ही है, भले ही उसका कोई नतीजा फिलहाल सामने नहीं आया है। तो इस शिखर वार्ता का अर्थ क्या है और भारत के लिए उसका संदेश क्या है, बात जानेंगे श्रवण जी से। श्रवण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। देखिए, आपके वैसे सर, दिलचस्प बात अपने दर्शकों की बात बता दूं कि अलास्का एक जमाने में रूस के अंतर्गत था। $7.2 मिलियन में रूस से अमेरिका ने खरीदा था जी। नहीं, उसको ऐसे मत बताइए। 2 सेंट पर एकड़। अच्छा, 2 सेंट पर एकड़। हाँ, 2 ये सेंट पर एकड़ है ना। दिस इज तो बेटर। और तो रूस के राष्ट्रपति पहली बार अपने ही जमीन पर गए थे, मतलब जी। देखिए, मुझे पता नहीं कि सत्य हिंदी के दर्शकों का कितनी रुचि होगी ये बहुत सब्जेक्ट जो है एंटी क्लाइमेक्स है मोदी जी के भाषण के बाद इस पर डिबेट करना, क्योंकि मोदी जी के भाषण के बाद और राहुल गांधी की यात्रा के पहले इस पर डिबेट करना कि ट्रंप और पुतिन पर आपके दर्शक कितने रुचि लेंगे मुझे नहीं पता, और चूंकि आपका आदेश है तो अपन इस पर बात कर रहे हैं। सर, आपका आदेश है। तो ये सब्जेक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है आशुतोष जी। जो लोग इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर नजर रखते हैं या रखना चाहते हैं, उनके लिए बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि इसमें 5 पक्ष इन्वॉल्व हैं, सीधे 5, और पांचों के अलग अलग इंटरेस्ट हैं। जैसे ट्रंप का इंटरेस्ट ये है कि वो यूक्रेन वार को समाप्त करके नोबेल प्राइज लेना चाहते हैं, और नोबेल प्राइज
लेते समय वॉक कैसे करना चाहिए, उसको लेकर भी उन्होंने तैयारी शुरू कर दी है। मतलब उनका नाम तो पहुंच गया है, कई जगह से पहुंच गया है। तो ट्रम्प की बहुत रुचि है। जैसे भारत का युद्ध रुकवा दिया उन्होंने और दुनिया के युद्ध रुकवा रहे हैं, तो उनकी बहुत रुचि है इसमें। लंबा खिंच गया है, काफी समय से चल भी रहा है। ये जो लड़ाई है 3.5 साढ़े 3 साल से चल रही है। पुतिन का इंटरेस्ट ये है, वो पहली बार गए, मतलब अमेरिकी जमीन पर उन्होंने पैर जो है वो शायद 10 साल के बाद रखा। और किसी अमेरिकी राष्ट्रपति से बातचीत, तो सीधी बातचीत तो मेरे ख्याल से 2007 के बाद पहली बार हुई होगी। तो पुतिन के बहुत सारे इंटरेस्ट हैं इसमें। पुतिन का इंटरेस्ट यह है कि ट्रंप जल्दबाजी में है और ट्रंप चाहते हैं क्रेडिट लेना। हड़बड़ी वाले आदमी है वो ट्रंप जी, तो वो सब मान जाएंगे। तो ट्रंप का इंटरेस्ट क्या है आशुतोष जी? वो ये कि जितनी जमीन उन्होंने यूक्रेन की हड़प ली है, उसको वो अगर समझौता होता है तो कायम रखें। उनका इंटरेस्ट ये है कि कोई सीज फायर नहीं होना चाहिए, मतलब युद्ध चलता रहे और एग्रीमेंट। तीसरा ये कि यूक्रेन की नाटो में एंट्री नहीं होना चाहिए, जो पुतिन की शर्त है। जी मैंने 3 चीजें बताई: नो सीज फायर, नो रिटर्न ऑफ लैंड जो कैप्चर कर ली, करीब 22% के करीब यूक्रेन की जमीन हथिया ली है उन्होंने, रूस ने, जैसे क्रीमिया पे कब्जा किया था। और ये शर्त होना चाहिए, आश्वासन मिलना चाहिए नाटो का कि इसको एंट्री नहीं मिलेगी यूक्रेन को नाटो में। अब ट्रंप एग्री कर गए हैं कि सीज फायर नहीं हो। ये आखिरी खबर है, जो अभी की खबर है कि वो ठीक है, सीज फायर नहीं, ठीक है। अभी 2 चीजें बाकी है कि जमीन और नाटो। अब ट्रंप ने कहा है कि वो जेलेंस्की से बात करेंगे और यूरोपियन यूनियन से बात करेंगे, जो उनकी अलास्का में बातचीत हुई। उन्होंने बात भी कर ली, फोन पर तो कर ली, और जेलेंस्की अब सोमवार को पहुंच रहे हैं वॉशिंगटन, उनसे बात कर रहे हैं। अब जेलेंस्की क्या बात एग्री करते हैं कि नहीं करते हैं, कि जेलेंस्की की शर्त है ये कि सीज फायर पहले होना चाहिए। जेलेंस्की की शर्त है कि वो जमीन जो रूस ने हथियाई है वो मिलना चाहिए। नाटो को लेकर हो सकता है कि कुछ समझौता जेलेंस्की करने को तैयार हो। तीसरा पक्ष है भारत। भारत यूक्रेन का युद्ध भारत की दुखती रग है। दुखती रग ये है आशुतोष जी, जैसे अभी जो हमारे प्रवक्ता हैं जायसवाल साहब, उन्होंने बड़ा स्वागत कर दिया है पुतिन और ट्रंप की जो मुलाकात है। भारत बहुत उत्सुकता से देख रहा है। उत्सुकता से देखने के आशुतोष जी 2 कारण हैं। जी पहला कारण ये है कि अगर ये समझौता हो जाता है रूस का और जेलेंस्की का, तो रूस के खिलाफ अमेरिका और यूरोप ने जो प्रतिबंध लगाए हुए हैं, आर्थिक प्रतिबंध, वो समाप्त हो जाएंगे। वो अगर समाप्त हो जाते हैं तो भारत को छूट मिल जाएगी कि आप रूस से तेल मंगवा लीजिए, हमको कोई आपत्ति नहीं होगी। हमारा बेसिक इंटरेस्ट तो ये है। 40% ऑयल हम अपना रूस से मंगाते हैं। चीन के बाद सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर हम ऑयल के रूस से हैं। पहला इंटरेस्ट तो ये है। दुखती रग ये है आशुतोष जी कि हमारे जो मोदी जी हैं, वो, अगर आपको याद हो, दर्शकों को याद हो, तो वो जो विश्व गुरु की भूमिका में थे,
तो जो काम ट्रम्प कर रहे हैं वो मोदी जी करना चाहते थे। अगर आपको याद दिलाएं तो मोदी जी पोलैंड गए, वारसा गए हवाई जहाज से, फिर 10 घंटे की यात्रा करके ट्रेन से कीव गए, फिर वहां 4-5 घंटे रहे, फिर 10 घंटे चल के वारसा आए। वो चाहते थे कि ये जो काम ट्रम्प कर रहे हैं वो मोदी जी करना चाहते थे, मतलब यूक्रेन का युद्ध खत्म करना चाहते थे। तो अब एक परेशानी तो है कि ये क्रेडिट ट्रम्प साहब ले रहे हैं। तो ट्रम्प साहब ने तो क्रेडिट जो ऑपरेशन सिंदूर के सीज फायर की भी ले ली है। तो अब हमारे दुख तो बहुत सारे हैं। ये जो भारत के ऊपर एडिशनल 25% टैरिफ उन्होंने लगाई है आशुतोष जी, उसके बारे में जो अनकंफर्म्ड रिपोर्ट्स हैं वो ये कि अभी ट्रम्प ने उनको 2-3 सप्ताह के लिए टाल दिया। इसके बारे में ट्रम्प ने खुद ने कहा है, फॉक्स टीवी के साथ बातचीत में जो कहा है, मैं उस पर बाद में बताऊंगा कि क्या कहा है। अब ये जो पूरा मामला है, इसका हमारे पाठ दर्शकों से ये बड़ा संबंध है कि अगर ये जो एडिशनल 25% की ड्यूटी है टैरिफ की, ये अगर ट्रम्प साहब नहीं हटाते हैं तो बहुत हमारी हालत खराब हो जाएगी। दूसरा आशुतोष जी, ट्रम्प ने एक चीज और कही है, वो और इम्पोर्टेंट है। लाल किले से अगर आप याद करें मोदी जी का भाषण, कल का ही है भाषण तो याद कर ही सकते हैं। जी जी। उन्होंने कहा कि हम लोग इस साल के आखिर तक चिप्स बना लेंगे और सेमीकंडक्टर बना लेंगे, ये उन्होंने कहा, सेमीकंडक्टर बना लें। ट्रम्प ने कहा है कि वो चिप्स के और सेमीकंडक्टर के इंपोर्ट्स पर 300% की ड्यूटी लगाने वाले हैं, उन्होंने ये कहा है, अभी कहा है। ट्रम्प ने ये भी कहा है कि स्टील और एल्यूमिनियम पर पहले ही लगा चुके थे, फिर से स्टील पर फिर से लगा रहे हैं। तो हमारी जो इकोनॉमी है वो तो बहुत जबरदस्त तरीके से प्रभावित होने वाली है अगर ये रूस के खिलाफ सैंक्शंस अगर नहीं खत्म होती है तो बहुत जबरदस्त होगा। बाकी जो 25% की टैरिफ्स हैं वो तो अपनी जगह है। ट्रम्प का कहना है कि ये जो पुतिन साहब बातचीत के लिए तैयार हुए, वो उसका बेसिक रीजन ये है कि भारत पर जो टैरिफ लगाई है वो रीजन है कि भारत अगर इंपोर्ट करना बंद कर देगा रूस से तो रूस की कमर टूट जाएगी। तो पुतिन, ट्रम्प का कहना है कि पुतिन राजी इसलिए हुए कि उनकी आर्थिक कमर नहीं टूटे, इसलिए वो बातचीत के लिए तैयार हो गए कि वो अपना ऑयल चीन और भारत को बेचते रहे। और भारत का इंटरेस्ट भी है कि ये रूस और अमेरिका के बीच में बातचीत जो हुई है वो किसी नतीजे पर पहुंच जाए और रूस का और जेलेंस्की के बीच में समझौता हो जाए। मुझे ये लगता है आशुतोष जी कि ये समझौता अभी नहीं होगा, बहुत सारे इसमें इफ्स एंड बट्स हैं, पर हमको वेट करना चाहिए कि जेलेंस्की मंडे को जो पहुंच रहे हैं वॉशिंगटन अपनी टीम के साथ, वो क्या कर रहे हैं। और रूस जो है वो झुकने को तैयार नहीं है, वो सैंक्शंस की परवाह नहीं कर रहा। वो कह रहा है कि आपकी सैंक्शंस तो हमने जब से यूक्रेन पर हमला किया तब से चल रही है, हमारे ऊपर कोई असर नहीं हुआ उसका, तो आपको आगे भी चलाना हो तो चलाइए। अब ये जो बातचीत है अलास्का की वो तो खत्म हो गई। दूसरे दौर की जो बातचीत है उसके बारे में पुतिन ने ये कहा था बातचीत के बाद कि अगले बातचीत जो है ट्रम्प के साथ वो मॉस्को में होने वाली है। अब पुतिन ने कोई डील नहीं की और ट्रम्प जो है पुतिन से हुई बातचीत का ब्यौरा
जैसा मैंने कहा कि नाटो को देंगे, जेलेंस्की को देंगे, यूरोपियन लीडर्स को देंगे, ये तमाम चीजें चल रही है। पुतिन का ये कहना है, मतलब ट्रम्प कह रहे हैं कि कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ, नो डील अंटिल देयर इज ए डील, ये ट्रम्प ने कहा है। हालांकि पुतिन कह रहे हैं कि कुछ एग्रीमेंट हो गया है, वो नहीं बता रहे हैं क्या। इसमें जो फायदा है, सबसे बड़ा फायदा जो हो रहा है वो पुतिन को हो रहा है पूरे मामले में, कि वो ट्रम्प को झुकाते जा रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, जो दोनों महाशक्तियों के बीच में जो एक संवाद नहीं था इतने सालों से, वो कायम हो गया है। और हमारी भी रुचि है कि ये अगर सुलझ जाए तो इसमें हम लोगों का बड़ा एक इंटरेस्ट है, कि जैसे इंटरेस्ट ये है कि अगर ये सुलझ जाए अभी 2-3 सप्ताह में, जैसा उन्होंने कहा है ट्रम्प ने कि वो अभी पूरे मामले को 2-3 सप्ताह के लिए टाल रहे हैं और आगे भी टाल सकते हैं, तो मोदी जी का की अमेरिका यात्रा पक्की हो सकती है, क्योंकि मोदी जी की अमेरिका यात्रा अभी खटाई में है, क्योंकि ये अगर समझौता नहीं होता है तो भारत बहुत घाटे में रहने वाला है। अब आप इसके बारे में जो कोई भी समझौता इसलिए नहीं होगा होगा कि पुतिन ने सीज फायर की घोषणा नहीं की है, ऐसा आप मान के चलते हैं। आपने भी कहा कि सीज फायर को, पर जो लेटेस्ट खबर मैं पढ़ रहा था वॉशिंगटन पोस्ट की वेबसाइट पर, उसमें यह है कि ट्रम्प साहब एग्री कर गए कि अच्छा आप सीज फायर मत करिए, समझौता तो कर ली। अब मुद्दे बहुत सारे बचेंगे, वो जेलेंस्की अगर एग्री करते हैं कि नहीं करते हैं। हम भारत का जो एक बड़ा संबंध आशुतोष जी इस चीज से है कि सवाल अलावा इसके कि जो अ, हम लोगों को 25% टैरिफ जो है उसका अ, सामना तुरंत नहीं करना पड़ेगा, और हम जब तक ये नहीं सुलझता है तब तक मास्को से या रूस से तेल और हथियार मंगा सकते हैं। ट्रंप ने पुतिन के साथ जो बातचीत हुई उसके बाद कहा कि 10 आउट ऑफ 10, ये उन्होंने ट्रंप ने कहा। दूसरा उन्होंने कहा कि अ, एक जो इम्पोर्टेंट है, जो आप शायद कहेंगे कि कंफर्मेशन नहीं है, जी। पर ये राइटिंग में कंफर्मेशन, मतलब रिकॉर्डेड कंफर्मेशन है ट्रंप की ओर से, कि आई डोंट हैव टू थिंक अबाउट दैट सेकेंडरी सैंक्शन राइट नाउ, ये उनका कहना है। सेकेंडरी सैंक्शन का मतलब वो 25% वाली। अगला सेंटेंस ट्रंप का ये है, आई मे हैव टू थिंक अबाउट इट इन 2-3 वीक्स, नॉट राइट नाउ। अब ये जो 2-3 सप्ताह का मतलब है, इसके कई मतलब है, और उसमें एक ये भी है कि वो ट्रंप ये भी कहते हैं, इफ आई हैव टू आई विल, मे बी आई डोंट हैव टू। तो ट्रंप ने लटका के रखा है। अब क्यों लटका के रखा है? मोदी जी चीन जा रहे हैं 30 तारीख को शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक में, और मोदी जी वहां क्या करके आते हैं और चीन का रवैया या शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का क्या रहता है, और इन तमाम चीजों के बाद जेलेंस्की की बातचीत। तो पुतिन से बातचीत के पहले जब ट्रंप ने कहा कि भारत के खिलाफ 25% एडिशनल टैरिफ से रूस का एक बड़ा क्लाइंट ट्रंप ने छीन लिया, इसका मतलब ये
कि वो रूस को ये मान रहे थे कि ये इकोनॉमिक सैंक्शंस का बड़ा असर होगा। दूसरा ट्रम्प कह रहे हैं कि चीन के खिलाफ भी उन्होंने 25%, चीन के खिलाफ अभी तक कोई टैरिफ अनाउंस नहीं किए, अगर कर दे और ये कहें कि आप चीन भी नहीं खरीदेगा, तो चीन और भारत मिला के सबसे बड़ा व्यापारी समझौता सौदा है। तो अब ये हम अपनी बात को खत्म करते हैं कि ये जो समझौता है इसका सबसे बड़ा असर लॉन्ग टर्म बेसिस पे हमारी इकोनॉमी पर पड़ने वाला है। और इसलिए ये जो ट्रम्प की और पुतिन की बातचीत का जेलेंस्की पर क्या असर होता है वो अलग मुद्दा है। हमारा इंटरेस्ट केवल ये है कि अगर ट्रम्प रूस के दबाव में सिर्फ इतना भी कर देते हैं कि भारत तेल खरीदता रहे, तो भी हमारी इकोनॉमी काफी ठीक ठाक रहेगी। ये एडिशनल 25% से हम बच जाएंगे और तेल वेल को लेकर भी हमारी सारी चीजें हो जाएंगी। हालांकि लॉन्ग रन में जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि ट्रम्प भारत को कोई राहत नहीं देने वाले हैं। हाल जैसा मैंने कहा, चिप्स पर, सेमीकंडक्टर पर, एल्यूमिनियम पर, स्टील पर, टेक्सटाइल में तो 12 बजे ही दी है हमारी बहुत सारी चीजों। फार्मास्यूटिकल पर वो बहुत बड़ा टैरिफ लाने वाले जो उन्होंने अभी कहा है, चिप्स के साथ, सेमीकंडक्टर के साथ फार्मास्यूटिकल। तो मैं अपनी बातचीत को यहाँ खत्म करता हूँ। मैंने शुरू में कहा था कि पता नहीं अपने दर्शकों को ये इतनी गड्ढम-गड्ढ विषय ऐसे रख देते हैं कई बार कि वो दर्शक सोचते हैं नहीं सर, कि ये देखिए, ये खबर बहुत बड़ी खबर है और इस खबर का भारत के अर्थव्यवस्था से, भारत के हर नागरिक के कंसर्न से जुड़ा हुआ है। अगर बहुत अर्थव्यवस्था जुड़ा पर हुआ असर पड़ेगा तो बेरोजगारी पर भी असर पड़ेगा, महंगाई पर भी असर पड़ेगा, जो आम रोजमर्रा की चीजें उस पर भी असर पड़ेगा। और हमारे सत्य हिंदी के दर्शक इस चीज को समझते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने जिस तरीके से और बहुत बारीकी से आपने एक्सप्लेन किया। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू।